गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सस्य विज्ञान पढ़ रहे हैं 12th क्लास की। पहला ही चैप्टर है अपना बीज का जो टॉपिक है वो पढ़ रहे थे। हमने इसमें बीज की परिभाषा पढ़ ली है और बीज की परिभाषा के पढ़ने के बाद में हमने बीज के जो उन्नत बीज के गुण होते हैं वो पढ़ रहे थे। उन्नत बीज क्या होता है, उन्नत बीज के गुण क्या क्या हैं, उन गुणों को, उन्नत बीजों को पहचान करने की कोशिश की थी हमने। उसमें से 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। 5वां पॉइंट आता है इसमें नमी की मात्रा। नमी की मात्रा यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे मॉइस्चर कंटेंट कितना है इसमें। मॉइस्चर कंटेंट कितना है इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, बीजों में आप सभी जानते हैं कि नमी तो उपलब्ध रहती है, हमने बात की थी भ्रूणपोष में भी वैसे। अच्छा, अगर इसमें बीज में नमी ज्यादा हो जाए, अगर बीज में नमी ज्यादा हो जाती है तो आपने फलों में या सब्जियों में देखा होगा कि उनमें नमी ज्यादा रहती है, वो जल्दी से खराब हो जाते हैं। वहीं अनाज वाली फसलें काफी लंबे समय तक उनको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, काफी लंबे समय तक हम उनका भंडारण कर सकते हैं। तो हमने ये देखा है, अब तक सामान्य लाइफ में देखते हैं। तो अगर बीज में, जिन बीजों में नमी की मात्रा ज्यादा होती है उनमें सरसता ज्यादा होती है, उसमें रोग और कीट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और रोग और कीट आ जाते हैं तो जो बीज है वो रोग युक्त होगा, और रोग युक्त है जो बीज है वो रोग युक्त पौधे को ही जन्म देगा। अगर पौधा भी रोग युक्त है तो हमें उत्पादन भी नहीं मिलेगा। तो हमें नमी की मात्रा का ध्यान में रखना है। नमी की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा मात्रा होने पर रोग और कीट आ जाते हैं, इसमें सरसता बढ़ जाती है, रोग और कीट ज्यादा आ जाते हैं। और रोग और कीट ज्यादा आते हैं तो क्या है, रोग युक्त हो जाता है पौधा, और पौधा रोग युक्त हो गया तो उपज हमारी कम हो जाती है, उपज कम हो जाती है। अच्छा, अब हमें इनकी उपज की नमी की मात्रा का भी पता होना चाहिए। तो भंडारण के समय अनाज वाली जो फसलें हैं, अनाज वाली फसलों में 12% के आसपास नमी होनी चाहिए, 12 से 14%। वहीं दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में 10% और तिलहनी फसलों में 8 से 10% के बराबर होनी चाहिए। 6 से 8% लिख देते हैं वैसे सामान्यतः 8%। तो ये भंडारण, इस नमी पर इनको भंडारित करेंगे तो उसमें नमी की मात्रा ज्यादा नहीं होगी। दूसरा जो अगला पॉइंट आता है आपका, इसमें 6ठा पॉइंट है, वो क्या कहता है, सॉरी, जो इसमें आपका 6ठा पॉइंट आता है वो कहता है कि पौधे रोग मुक्त होने चाहिए। रोग मुक्त पौधे होने चाहिए, यानी कि अगर पौधे में, बीज में जो रोग है, फ्री फ्रॉम डिजीज बोलेंगे इंग्लिश में, फ्री फ्रॉम डिजीज या डिजीज फ्री, अगर पौधे में रोग है या कीट है, बीज में कीट है, रोग है, तो पौधे में भी रोग और कीट आ जाते हैं। और पौधे में रोग और कीट आ जाते हैं, अगर बीज में रोग कीट है तो उसकी अंकुरण क्षमता भी कम होती है। क्या कम होती है? अंकुरण क्षमता कम होती है। अंकुरण क्षमता कम होगी तो उपज भी कम होगी। उपज भी क्या होती है? कम होती है। उपज कम होगी, पौधे रोगी हो जाएंगे, उत्पादन हमें क्या मिलेगा? कम होगा। इसके लिए हमें जो बीज का चुनाव करना है वो कैसा बीज होना चाहिए? जो रोग मुक्त बीज होना चाहिए। इसके अलावा हम अगला पॉइंट बात करें, परिपक्वता। या मैच्योरिटी, इंग्लिश में बोलते हैं मैच्योरिटी। तो देखो परिपक्वता में क्या आता है, जो बीज है आपके वो पूर्ण रूप से परिपक्व होने चाहिए। परिपक्व बीजों की पहचान क्या है और अपरिपक्व बीजों की पहचान क्या है वो देखते हैं पहले। परिपक्व बीज होगा वो चमकीला होगा, सुडौल होगा, बनावट अच्छी होगी, चमकदार होगा, सुडौल होगा, बनावट अच्छी होगी, उसका आकार अच्छा होगा। तो अगर ये सब चीजें उसकी अच्छी हैं, वहीं पर अपरिपक्व बीज है,
ये साफ भी होता है। वहीं पर अपरिपक्व बीज है वो इस प्रकार से बिल्कुल ही गुठीला सा हो जाएगा, साफ नहीं होगा, पूर्ण रूप से भरा हुआ भी नहीं होगा, खाली खाली खोखला सा दिखाई देता है, इसका वजन भी कम होता है अपरिपक्व बीजों का। और परिपक्व बीज है, अगर परिपक्व बीज है तो इसमें क्या है, इनका अंकुरण प्रतिशत भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अंकुरण प्रतिशत इनका क्या होगा, ज़्यादा होगा। अंकुरण प्रतिशत क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। अंकुरण प्रतिशत ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या है, उपज भी ज़्यादा मिलती है। यहाँ से अंकुरण प्रतिशत ज़्यादा होगा कौन से जो परिपक्व बीज है उनका। आगे अगर हम बात करें, इसमें से कौन सा पॉइंट था, 7वां पॉइंट। 8वें पॉइंट में अगर हम बात करें, 8वें पॉइंट में आता है आपका वास्तविक मान। अगर इसकी बात करें, वास्तविक मान है वो होता क्या है, पहले इसका सूत्र देख लो। वास्तविक मान होता है इसकी जेनेटिक प्योरिटी यानी कि जर्मिनेशन परसेंटेज और शुद्धता प्रतिशत। अंकुरण प्रतिशत गुणा शुद्धता बटा 100, ये अंकुरण प्रतिशत और शुद्धता प्रतिशत है। अंकुरण प्रतिशत और शुद्धता प्रतिशत के बाद अगर आप इसमें ध्यान रखते हैं, अंकुरण प्रतिशत क्या है कि हम देखते हैं कि 100 में से कितने पौधे अंकुरित होते हैं, वो अंकुरण प्रतिशत होता है। शुद्धता प्रतिशत क्या है, यानी कि इसकी भौतिक शुद्धता की बात हो रही है, यहाँ पर भौतिक शुद्धता है यानी कि इसमें कंकड़ पत्थर तो नहीं है, कहीं पर खरपतवार तो नहीं है, कोई अन्य फसल के बीज तो नहीं है इसमें। तो अब इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है वास्तविक मान में। इसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं रियल वैल्यू। इंग्लिश में क्या बोला, रियल वैल्यू। ये हम उन्नत बीज के गुण पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें 9वां पॉइंट आता है जीवन क्षमता, बीज की जीवन क्षमता। सीड लॉन्गेविटी यानी कि जो बीज है वो कितने लंबे समय तक जीवित रहता है। हमने बात की कि बीज में देखो भ्रूण उपस्थित होता है और ये भ्रूण है वो जीवित होना चाहिए। बीज में जो भ्रूण है वो कैसा होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। अब बीज में अगर भ्रूण जीवित है तो उतने समय तक ही वो अंकुरित हो सकता है। अगर भ्रूण मर जाता है तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा, ये सामान्य बात है। तो अब हमें देखना है कि भ्रूण जीवित है या नहीं है। भ्रूण को नुकसान कैसे पहुंचता है, या तो रोग आ जाएं, कीट भी इसको बीज के भ्रूण को नष्ट कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि भंडारण के समय या बीज के गलने से, सड़ने से, बीज के गलने सड़ने से क्या हो जाता है कि बीज की जो भ्रूण की जो जीवन क्षमता है वो कम हो जाती है। बीज की जीवन क्षमता कम हो जाती है और बीज की या फिर भ्रूण की जीवन क्षमता कम हो जाएगी। भ्रूण अगर जीवित नहीं है तो पौधा जो बीज है आपका अंकुरित नहीं होगा, उससे पौधा तैयार नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो अब तक हमने जो पॉइंट पढ़े हैं उनको, आज के लेक्चर के जो पॉइंट है मैं एक बार उनको रिपीट कर देता हूं। कौन कौन से पॉइंट हैं? पहला पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ा था कि नमी की मात्रा। तो हमने देखा कि नमी की मात्रा है बीज में अगर ज़्यादा होगी तो रोग और कीट ज़्यादा आएंगे। अगर रोग और कीट ज़्यादा आते हैं तो क्या है कि पौधा रोग युक्त हो जाता है, और जो पौधा रोग युक्त होता है वो पौधा ज़्यादा उत्पादन नहीं दे पाता, उसका अंकुरण प्रतिशत कम हो जाता है। अगला पॉइंट हमने पढ़ा रोग मुक्त पौधे। यही बात वापस आ गई कि जो बीज हैं, पौधे नहीं बीज, जो बीज हैं वो रोगों से मुक्त होने चाहिए। अगर रोगों से मुक्त नहीं होंगे तो उसका अंकुरण प्रतिशत कम होगा, अंकुरण प्रतिशत कम होने से उसका उपज भी कम होती है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं परिपक्वता।
परिपक्वता में है मैच्योरिटी, इंग्लिश में बोल देते हैं। परिपक्व और अपरिपक्व बीज की पहचान होना आपको बहुत ज़रूरी है। परिपक्व बीज हमेशा चमकीला होगा, आकार अच्छा होगा, आकृति अच्छी होगी, बनावट भी अच्छी होगी, सुडौल भी होगा, भरा हुआ भी होगा। तो इस प्रकार के बीज का अंकुरण प्रतिशत ज़्यादा होता है और इससे ही उपजें ज़्यादा मिलती है। अगला पॉइंट हमने पढ़ा कि वास्तविक मान क्या होता है। वास्तविक मान अंकुरण प्रतिशत गुणा शुद्धता प्रतिशत बटा 100 होता है और वास्तविक मान में आपको ध्यान रखना है इसकी वैल्यू हमेशा 75% से ज़्यादा आनी चाहिए। ये बताया नहीं था शायद, तो रियल वैल्यू हमेशा 75% से अधिक होनी चाहिए। आगे लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि उन्नत बीज के गुणों में जो पॉइंट है, बीज की जीवन क्षमता कैसी होनी चाहिए, ये सीड की लॉन्गिटिविटी कैसी होनी चाहिए। तो सीड की लॉन्गिविटी है वो भ्रूण क्षमता पर निर्भर करती है कि भ्रूण जीवित है या नहीं जीवित है। अगर भ्रूण जीवित होता है, अगर भ्रूण जीवित होता है तो पौधा जीवित रहता है, और पौधा जीवित रहता है भ्रूण जीवित रहता है तो बीज जीवित रहता है। तो और भ्रूण को नुकसान कौन कौन पहुंचा सकते हैं, रोग है, कीट है, भंडारण के समय है और गलने सड़ने से इसको नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर हमने उन्नत बीज के गुण आपके समाप्त होते हैं। उन्नत बीजों के गुणों के समाप्त होने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि उन्नत बीज है या फिर जो बीज उत्पादन है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उन्नत बीज का उत्पादन कैसे लिया जा सकता है। तो आगे जो आपका टॉपिक आता है उन्नत बीज का उत्पादन। अच्छा, उन्नत बीज का उत्पादन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, किस प्रकार का होता है, तो हमें देखिए उन्नत बीज हमें तैयार करने के लिए पहले तो हमारे पास मापदंड डिसाइड किए गए हैं कि इस प्रकार का बीज है उसी को उन्नत माना जाएगा। ये किसने डिसाइड किया है, NSC का सीड एक्ट है, सीड एक्ट 1966। इसके सेक्शन 8 में उन्नत बीज के मापदंड दिए हुए हैं। उसमें जेनेटिक प्योरिटी है या फिजिकल प्योरिटी है, जर्मिनेशन परसेंटेज है, वो दिया हुआ रहता है। आप बीज के पैकेट देखेंगे तो उन पर सब चीज़ों पर लिखा हुआ रहता है। तो उसके मापदंड खरे उतरेंगे तभी हम उस बीज को क्या है उन्नत बीज बोलेंगे, अन्यथा हम उसको उन्नत बीज नहीं बोलते हैं। अच्छा, ये तैयार कहाँ पर किए जा सकते हैं, ये कोई राजकीय फार्म में तैयार किए जा सकते हैं या कृषि विश्वविद्यालय में तैयार किए जा सकते हैं, कृषि अनुसंधान केंद्रों पर तैयार किए जा सकते हैं, राजकीय फार्म में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, या कृषि अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर तैयार किए जाते हैं उन्नत बीज। अच्छा, किसान को जो बीज दिया जाता है उसको तैयार करने के लिए 4 श्रेणियाँ हैं। कितनी श्रेणियाँ हैं, 4 है। या फिर हम ये कह दें कि बीज के प्रकार हैं वो क्या है, कौन कौन से हैं, कितने हैं। बीज के प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं। उन्हीं 4 प्रकार के बीजों को हमें अब पढ़ना है। पहला बीज आता है आपका मूल केंद्रक बीज। पहला बीज है मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस बीज, न्यूक्लियस सीड। अच्छा, न्यूक्लियस सीड है, सबसे प्राथमिक अवस्था होती है एक तो इसकी सबसे प्राथमिक अवस्था है। कोई भी उन्नत किस्म है, उन्नत किस्म के बीज की सबसे प्राथमिक अवस्था है और इसी प्राथमिक अवस्था ये किसके पास रहती है, ब्रीडर के पास होती है, यानी कि प्रजनक जो बीज को उत्पन्न कर रहा है उसके पास होती है। और इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है या हम इसको बोल देते हैं अनुवांशिक शुद्धता है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। यही पूछी जाती है जेट में भी और एग्जाम में भी। अनुवांशिक शुद्धता है वो कितनी होती है, इसकी 100% होती है। इनके सबसे प्रथम बीज कौन सा होता है, मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड होता है। और न्यूक्लियस सीड की जो अनुवांशिक शुद्धता है, जेनेटिक प्योरिटी है, वो कितनी होती है, 100% होती है। ध्यान रखना है, सबसे पहले ब्रीडर के पास यही बीज आता है। दूसरे जो प्रकार का बीज है वो है आपका प्रजनक बीज। प्रजनक बीज इंग्लिश में बोल देते हैं ब्रीडर सीड।
जो आपने अभी मूल केंद्रक बीज तैयार किया है उसके गुणन से, उसको विभाजन करने से, उसको उगा करके और उसे तैयार करने से, उसके गुणन से क्या है, आपको कौन सा बीज तैयार होता है, प्रजनक बीज तैयार होता है। इसकी जेनेटिक प्योरिटी, आनुवंशिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता दोनों ही 100% होनी चाहिए। आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता दोनों ही 100% होनी चाहिए। अच्छा, कृषि अनुसंधान केंद्रों में ये तैयार किए जाते हैं। ये तैयार कहाँ किए जाते हैं, कृषि अनुसंधान केंद्रों पर। और जिस पैकेट में ये तैयार किए जाते हैं उस पैकेट पर ब्रीडर सीड लिखा रहता है और ब्रीडर सीड के साथ साथ इस पर जो टैग रहता है वो कैसा है, सुनहरा पीले रंग का टैग रहता है। जो रंग हम अभी मार्कर का यूज कर रहे हैं, सुनहरा पीला रंग प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आपके पास तीसरा है, तीसरा आता है आधार बीज, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको फाउंडेशन सीड। अच्छा, फाउंडेशन सीड में देखो क्या होता है, ये किसी संस्था द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है, या प्रमाणीकृत जो संस्था होती है भारत सरकार के द्वारा, जो सीड एक्ट है उसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा कुछ संस्थाएं प्रमाणीकृत की गई हैं और उन्हीं प्रमाणीकृत संस्थाओं में ये क्या है, तैयार किया जाता है। ये किससे तैयार होता है, ये जो अभी अभी हमने पढ़ा है ब्रीडर सीड, या इससे तैयार होता है। इसका में जेनेटिक प्योरिटी या आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है, 98%। बाकी दोनों बीज पढ़े थे उनकी 100% थी। इसकी आनुवंशिक शुद्धता है वो 98% है। ध्यान रखेंगे। आपका चौथा और लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, सर्टिफाइड या प्रमाणित बीज। सर्टिफाइड या प्रमाणित बीज, ये एक तो प्रमाणीकृत संस्थाओं में ही तैयार किया जाता है, प्रमाणीकरण संस्थाओं में तैयार किया जाता है, और इसके प्रमाणीकरण के कुछ मापदंड होते हैं। उन मापदंड किसने डिसाइड किए हैं वो हमने पढ़ लिया पहले ही, कि सीड एक्ट 1966 में जो सेक्शन 8 में जो इसके मापदंड लिखे हुए हैं उन पर यह खरा उतरना चाहिए। उसमें जेनेटिक प्योरिटी है, जिसमें देख लो कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। आनुवंशिक शुद्धता चेक की जाती है, आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, अंकुरण प्रतिशत, और नमी की मात्रा देखी जाती है, नमी की मात्रा देखी जाती है। तो ये सब चीज़ों, इसके अलावा और भी मापदंड होते हैं। अच्छा, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था आधार बीज, उसके जो टैग का कलर है वो कैसा होगा, सफ़ेद रंग होता है। इसके टैग का रंग होता है सफ़ेद। और जो सर्टिफाइड सीड है इसके टैग का रंग कैसा होगा, नीला रंग होता है। कैसा रंग होता है, नीला होता है। और ये प्रमाणीकरण संस्थाओं में ही ये तैयार किया जाता है। तो ये आपके 4 प्रकार के बीज हैं, 4 प्रकार के बीज हैं। आपने इसमें क्या क्या पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। मूल और केंद्रक बीज, न्यूक्लियस सीड बोलते हैं। उन्नत किस्म के बीज तैयार करने के लिए उन्नत किस्म का कोई प्राथमिक बीज है ब्रीडर के पास होता है, इसकी आनुवंशिक शुद्धता है 100% होती है। उसके बाद में आता है प्रजनक बीज। प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड, जो ऊपर आपने अभी पढ़ा है मूल केंद्रक बीज, मूल केंद्रक बीज के गुणन से प्रजनक बीज तैयार किया जाता है, जिसकी आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता 100% रहती है। कृषि अनुसंधान केंद्रों में तैयार किया जाता है। टैग है इस पर कैसा रहेगा, सुनहरे पीले रंग का रहता है।
इसके अलावा आधार बीज की बात करते हैं। आधार और फाउंडेशन सीड प्रमाणीकरण संस्थाओं में तैयार किया जाता है। अनुवांशिक शुद्धता 98% से कम नहीं होनी चाहिए। रंग कैसा है? टैग का रंग सफ़ेद होगा। सर्टिफाइड सीड प्रमाणित बीज का रंग कैसा होगा? टैग का नीला रंग होता है। प्रमाणीकरण संस्थाओं में तैयार किया जाता है और जो भारत सरकार के द्वारा इसके मापदंड स्थापित किए गए हैं उन मापदंडों को यह पूरा करना चाहिए। यानी कि मापदंड में क्या है? अनुवांशिक शुद्धता पड़ी है, भौतिक शुद्धता है, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही जानते हैं। हम उन्नत बीज के जो गुण पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें नमी का प्रतिशत कितना रहता है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी है। अच्छा, इसमें से जेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से बीज का टैग का कलर कितना होता है, कौन से में अनुवांशिक प्रतिशत क्या होता है, कौन सा बीज कहाँ तैयार किया जाता है, तो ये आप देख लेंगे। ये उन्नत बीज के जो प्रकार हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।